हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके चैनल पे। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टीयरिंग कंट्रोल कितने तरह का होता है जो फोर्कलिफ्ट में यूज होता है। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला जो होता है सबसे पुराना मॉडल मैनुअल स्टीयरिंग, इसका दूसरा नाम मैकेनिकल स्टीयरिंग भी था। ये बहुत पुरानी गाड़ियों में होता है। ट्रक वाले इतने बड़े बड़े स्टीयरिंग को घुमाने के लिए ऐसे घुमा रहे दूर से, वो वाले स्टीयरिंग को मैनुअल स्टीयरिंग बोलते हैं। उसमें कुछ होता नहीं था, बस मैनुअल स्टीयरिंग ऊपर से घुमाया, नीचे एक गियर बॉक्स लगा रहता था। गियर बॉक्स उस स्टीयरिंग को एक रिक्वायर्ड लेवल में कन्वर्ट करके उसको फिर आगे अपना स्टीयरिंग आर्म को दे देता था सप्लाई, ताकि वो स्टीयरिंग घूमना शुरू हो जाए। लेकिन उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया तो आया हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम। ये स्टीयरिंग सिस्टम उससे बेहतर था, अभी भी है, चल रहा है बहुत सारी गाड़ियों में। इसमें क्या होता है कि ये स्टीयरिंग सिस्टम हाइड्रोलिक ऑयल बेस्ड होती है। इसका जो स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम जो होता है हाइड्रोलिक ऑयल से सप्लाई करके कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं, पहला हाइड्रोलिक पंप होता है और हाइड्रोलिक मोटर होता है। हाइड्रोलिक मोटर से पंप घूमेगा और पंप से बाकी आगे सप्लाई जाएगा। आगे सप्लाई कहाँ जाएगा वो बताते हैं। आगे स्टीयरिंग यूनिट लगा होता है, स्टीयरिंग यूनिट में सप्लाई जाता है उस हाइड्रोलिक ऑयल का। स्टीयरिंग यूनिट डिसाइड करता है कि लेफ्ट के साइड घूमना है कि राइट के साइड घूमना है। तो हाइड्रोलिक ऑयल उसी के हिसाब से वो सप्लाई देगा हाइड्रोलिक सिलेंडर को, तो और हाइड्रोलिक सिलेंडर फिर वो स्टीयरिंग को घुमाएगा। कुछ गाड़ियों में स्टीयरिंग कंट्रोलर के लिए स्टीयरिंग मोटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर भी लगाया जाता है, और कुछ गाड़ियों में डायरेक्ट स्टीयरिंग मोटर लगे होते हैं। वो डिपेंड करता है उसका फंक्शन क्या है, उसके हिसाब से लगा होता है। वो बात का विषय है। हम लोग आज स्टीयरिंग कितने टाइप का होता है, इसके फंक्शन कैसे कैसे हैं वो बताएंगे आज। ठीक है। तीसरा स्टीयरिंग है इलेक्ट्रिक पावर्ड स्टीयरिंग, EPS। ये EPS स्टीयरिंग जो होता है आजकल लगभग सभी पैसेंजर गाड़ियों में होता है, लगभग सभी। कुछ सस्ती गाड़ियाँ, सस्ते मॉडल में मैनुअल स्टीयरिंग आज भी होता है, जैसे नैनो में, कुछ और गाड़ियों में होता है। लेकिन ये स्टीयरिंग आजकल पावर्ड स्टीयरिंग बहुत प्रचलन में है। अपना जितनी भी पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, ये सब गाड़ियाँ हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल पावर्ड स्टीयरिंग यूज होता है। ई पास जो बोलते हैं, यही चीज़ है। इस स्टीयरिंग फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टीयरिंग कंट्रोलर होता है, लोड सेंसर होता है, उसके बाद आपको स्टीयरिंग कन्वर्टर होता है, गियर वो भी होता है। उसके बाद आपको स्टीयरिंग मोटर होता है, स्टीयरिंग असेंबली होता है। स्टीयरिंग असेंबली मतलब मोटर लगाने के बाद उसको ई-पास असेंबली बोलते हैं, वो होता है। इतना लगने के बाद काम करता है। अब इसका फंक्शन कैसे होता है वो मैं बोलता हूँ। लोड सेंसर लगा जो रहता है वो स्टीयरिंग गियर बॉक्स के नीचे लगा रहता है। गियर बॉक्स के थ्रू लोड सेंसर कंट्रोल होता है, और लोड सेंसर फिर कंट्रोलर को इनपुट देता है कि भाई इस एंगल में आपको घूमना है। कंट्रोलर फिर मोटर को इनपुट देगा कि आपको राइट घूमना है कि लेफ्ट घूमना है। मोटर से फिर स्पीड लो होके आपको ई-पास स्टीयरिंग एक्सल में जाएगा। मोटर से फिर स्पीड लो होके फिर ई-पास स्टीयरिंग एक्सल में जाएगा, फिर वहाँ से स्टीयरिंग कंट्रोल होता है। ठीक है। एक और तरह का स्टीयरिंग कंट्रोल है, ये बहुत एडवांस होता है। ये वाला स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। ये स्टीयरिंग जनरली यूज होता है एडवांस गाड़ियों में, और जिसमें क्या है कि एक ही पॉइंट से उस गाड़ी का स्टीयरिंग को घुमाने का है। मतलब जो हमने पहले जो बात की उसमें स्टीयरिंग एक्सेल होता था और दोनों तरफ अलग अलग टायर होते हैं। इसमें सिंगल टायर स्टीयरिंग कंट्रोल सिंगल टायर पे होगा तो ये स्टीयरिंग यूज हो सकता है, होता है सिंगल टायर पे यूज होने के लिए। ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि ये होता क्या है एनकोडर बेस्ड स्टीयरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, स्टीयरिंग के नीचे कोई गियर बॉक्स नहीं होता है। गियर बॉक्स मतलब जैसे मैनुअल स्टीयरिंग में नीचे छोटा सा गियर बॉक्स लगा है, बस वो पूरा एंगल डिसाइड करता है किधर घूमना किधर नहीं। इसमें कोई गियर बॉक्स नहीं लगा रहता है स्टीयरिंग के लिए। इसमें सीधा नीचे एनकोडर मोटर लगा रहता है स्टीयरिंग के नीचे, मतलब स्टीयरिंग वाला एनकोडर मोटर के ऊपर फिट होता है।
स्टीयरिंग जितना घुमाएंगे इनकोडर मोटर उतना उस एंगल को डिसाइड करेगा और वो कंट्रोलर को सप्लाई इनपुट देगा कि भाई इसका एंगल ये डिसाइड किया है, और आप उसके बाद वो मोटर को देगा कि इतना एंगल पे तुमको घूमना है, वो उसके हिसाब से घूमता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये सिंगल व्हील गाड़ियों में यूज होता है। जिस गाड़ी में सिंगल व्हील स्टीयरिंग कंट्रोल की ज़रूरत है उसमें सिर्फ यूज होगा। डबल व्हील वालों में आज तक मैंने नहीं देखा, होता होगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेशन उस तरह का है। इसमें होता क्या क्या कंपोनेंट है, एनकोडर मोटर होता है, मोटर कंट्रोलर होता है एनकोडर बेस्ड स्टीयरिंग के लिए, ठीक है। स्टीयरिंग मोटर होता है एनकोडर बेस्ड स्टीयरिंग के लिए। उसके बाद एक एंगल सेंसर होता है जो मोटर का जो स्टीयरिंग घुमाता है मोटर के थ्रू वहाँ पे लगा रहता है, और वो डिसाइड करता है, कंट्रोलर को फीडबैक देता है कि हाँ इतना स्टीयरिंग इतना एंगल में ये स्टीयरिंग घुमा है। फिर से एक बार बताता हूँ, जब हम लोग एनकोडर मोटर को घुमाते हैं तो कुछ एंगल बना के कंट्रोलर को देता है कि हाँ भाई 90 डिग्री एंगल में स्टीयरिंग को घूमना है। फिर स्टीयरिंग कंट्रोलर क्या मोटर को सप्लाई देता है, चलो भाई तुम 90 डिग्री में घूम जाओ। लेकिन कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा 90 डिग्री में अब घूम गया, अब इसको रुकना चाहिए? तो उसके लिए वहाँ पे एक एंगल सेंसर लगा रहता है, वो बताता है कंट्रोलर को कि हाँ अब ये 90 डिग्री हो गया, अब तुम पावर सप्लाई काट दो, तो वो तो करता है। और ये एंगल सेंसर जो होता है जनरली प्रॉक्सिमिटी स्विच यूज होता है। कुछ गोदरेज का प्लेटफॉर्म ट्रक में भी होता है ये वाला चीज़, ये वाला टाइप का स्टीयरिंग। और जुगंडीज का ETV Q20 वाला स्टीयरिंग देखिए सारा इसी पे है, एनकोडर स्टीयरिंग पे प्रॉक्सिमिटी बेस्ड। ETV Q20 है, ETV 210 है, बहुत सारी गाड़ियाँ उसका जुगंडीज का आता है जो एनकोडर बेस्ड आता है। लेकिन साथ में आपको स्टीयरिंग जो रहेगा सिंगल व्हील पे यूज होगा। ध्यान रखिएगा, डबल व्हील एक साथ किसी स्टीयरिंग एक्सेल में लगा है तो वहाँ पे ये इस टाइप का स्टीयरिंग नहीं यूज होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक एक और टाइप का स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम आपको बताता हूँ, हाइड्रोलिक ऑर्बिटर बेस्ड स्टीयरिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक ऑर्बिटर बेस्ड स्टीयरिंग सिस्टम भी जो होता है सिंगल व्हील स्टीयरिंग सिस्टम के लिए ही यूज होता है। जिस गाड़ी में सिंगल व्हील वाला स्टीयरिंग यूज हुआ है उसी गाड़ी में ये हाइड्रोलिक बेस्ड ऑर्बिटर स्टीयरिंग सिस्टम इस तरह का यूज होगा। इसमें भी वही हाइड्रोलिक सिस्टम जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है उसी टाइप का होता है। जैसे आपको हाइड्रोलिक कंट्रोलर रहेगा, हाइड्रोलिक मोटर रहेगा, हाइड्रोलिक मोटर के बाद हाइड्रोलिक पंप रहेगा, हाइड्रोलिक पंप स्टीयरिंग यूनिट को सप्लाई देगा, स्टीयरिंग यूनिट जो है स्टीयरिंग ऑर्बिटर को सप्लाई देगा। ध्यान रखिएगा चेंज यहीं पे सिर्फ होता है। पहले हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में क्या होता था, हम लोग सुने कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग यूनिट जो है वो स्टीयरिंग एक्सेल में लगा हुआ स्टीयरिंग सिलेंडर को सप्लाई देता था। अभी जो ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है ये अभी अब ऑर्बिटर को इस फंक्शन में सप्लाई देता है। वो ऑर्बिटर घुमाता है कि कितना घूमना है कितना नहीं। इस तरह से ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ऑर्बिटर बेस्ड सिस्टम काम करता है। ये मैंने एक जगह स्टीयरिंग ऐसा टाइप का देखा है, स्टील का 5015 मॉडल एक आता है गाड़ी, स्टील का RX 5015 मॉडल आता है, उसमें ये लगा हुआ था। बाकी मैंने देखा नहीं, होता तो बहुत जगह होगा, मेरे नज़र में सिर्फ इसी गाड़ी में आया है। बाकी ये स्टीयरिंग इस तरह से होता है। तो दोस्तों बताइए आपको कुछ लगता है इसमें कुछ सुझाव देना है, किसी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, ज़रूर लिखिए, तभी पता चलेगा कि आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, और कुछ जानकारी लेनी या देनी है तो नीचे कमेंट करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।